जी। अभी आप I would like to invite Ashok sir to present his views. मेरे को आशुतोष जी थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दीजिए, कौन कौन लोग हैं, क्या है, थोड़ा सा मेरे को भी। Sure, sir. कौन लोग? Among us we have Dr. Shivendu Shukla sir. He is faculty of MBA department. We have Deputy Director Rajesh Chauhan sir. He is a Deputy Director of SR Group of Institutions. Uh, we'll be welcoming in few minutes to Dr. DP Singh. He is the Director of Institute. He will join us soon. And we have faculty members, Dr. Swati Tiwari ma'am, Mr. Amritpal sir, Miss Ruchita Singh Chauhan, and I, Dr. Ashutosh Kumar Mishra, present over here. स्टूडेंट्स कितने हैं, किस क्लास के हैं, कब कब के हैं, थोड़ा सा बताओ ना, तो उससे थोड़ा। We have over here 16 students who are pursuing their MBA in our college, and all are the first year students and the second year students. They are the management students. They are all graduates ना? They all are graduates. They all are graduates. ये आपका 2 years है प्रोग्राम? आपका Hello. Hello. प्रोग्राम 2 years प्रोग्राम? Yeah, it's a 2 years program, sir. It's a post-graduation program, MBA, Master in Business Administration, approved by AICT, recognized by Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. अच्छा, इनका सेमेस्टर सिस्टम है या क्या चल रहा है इनका अभी? We have semester system. It's their second semester. Yeah, they will be joining in college in July, and 16th of July the exam will be beginning. अच्छा अच्छा, इनके भी एग्जाम अभी तो ये लॉकडाउन में है, सारे हॉस्टल में है कि दे आर फ्रॉम देयर रेजिडेंसेस? They are at their own residence, and few people are in their hostel also. But we are giving them online classes like Google Classroom, YouTube lessons, and etc. चलो अच्छा, मेरे को ये इनका थोड़ा पता लग जाए ना, कौन लोग हैं, किनसे बात कर रहे हैं। And few BTech, yes, few BTech students are also there, and few faculty members from BTech backgrounds. They have just joined us. We have a head of department from EC and electronic department, Mr. Base. I welcome you, sir, over here. इसमें कितनी मिनट की आप टॉक आज रख रहे हैं, क्या प्रोग्राम आपने बनाया है, कितनी मिनट मेरे को चाहते हैं आप मैं बोलूं? Sir, we have 1 hour for this session. अच्छा अच्छा, 1 घंटे का है, फिर अच्छा थोड़ी देर बात करके क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें जो मेरे को क्वेश्चन लिखे हुए नीचे आ सकते हैं कि बाद में बताएंगे कैसे करेंगे? Question students will ask on the chat box. चैट बॉक्स तो फिर आपको किसी को बच्चे की ड्यूटी लगानी पड़ेगी जो नोट कर करके, थोड़ा सा तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन करता जाए या मेरे को बाद में? हाँ, they will ask you later on, sir. I'll provide them. इसमें इनको बोले, इनको कोई बात अच्छी लगी तो वाह लिख सकते हैं, खूब लिख सकते हैं। Sure. तो थोड़ा मेरा भी मन लगा रहेगा। Sure. मैं तो सारी बात शायरी में करूँगा, मेरे को भाषण आता नहीं है, मेरे को सिर्फ 2-4 शेर आते हैं, वही करूँगा। तो किसी को वाह वाह लिखना हो ना हो, कुछ भी लिखना हो तो साथ साथ लिखते रहे, जिनको मैं पढ़ता रहूंगा, और लेकिन कोई सी एक की ड्यूटी बच्चे की लगा दे, लगे वो नोट करता रहे और मेरे से पूछते। चलिए right. I would like to mention over here that our group chairman Mr. Ponsi Dewan just joined us. I welcome him in the. चलिए आप मेरे को बताना जब शुरू करना, फिर चौहान साहब आगे तो करते हैं। नमस्कार 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 साहब। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, पता नहीं आप कहाँ छुपे हैं। अभी देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ अभी देखेंगे। आपकी आज्ञा है तो। नमस्कार नमस्कार जी जी जी। चलिए करते हैं चौहान साहब। मैं तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बच्चों को भी कहता हूँ कि आपका धन्यवाद करें, क्योंकि मैंने ये सीखा कि सबसे अच्छी चीज जो होती है, मेरी माँ कहती थी, सबसे अच्छा शिक्षा दान होता है। जी जी जी। जो शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी लोग दुनिया में,
अच्छे से कर रहे हैं, उनका सबको, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहिए। मैं भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि थैंक यू। शिक्षा ही आदमी को एक इंसान बनाती है। मतलब शिक्षा का मतलब खाली डिग्री से नहीं है मेरा। शिक्षा का मतलब, मेरे को अच्छा लगा जैसे आशुतोष ने और ललित ने मेरे से बात करी, आपके बारे में बताया कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, तो मेरे को अच्छा लगा कि ऐसे लोग हैं जो बच्चों को डिग्री के अलावा कोई नई चीज भी बताना चाहते हैं, क्योंकि डिग्री तो सबके पास होती है, काफी लोगों के पास होती है, मैं ऐसा कह देता हूँ। जी लेकिन जी हर व्यक्ति जो डिग्री लेके बैठा है या डिग्री ली है, वो एक अच्छा इंसान या एक खुशनुमा इंसान नहीं होता है। तो पढ़ाई का पर्पस, आप सब हिंदी में भी कंफर्टेबल है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को हिंदी में? ना बहुत ठीक, अच्छा Yeah, अच्छा है। yes. हाँ, क्योंकि मैं ज्यादा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी नहीं पढ़ता हूँ, मैं पक्का दिल्ली वाला हूँ, तो मेरी जुबान में सारी चीजें मिक्स मिलेंगी आपको। तो बात में यही कर रहा था कि डिग्री लेना एक बात है, लेकिन वो जैसे कबीर साहब ने कहा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लागे अतदूर। तो ऐसी डिग्री नहीं चाहिए कि जो लोगों को आपसे फासला उसका बढ़ाए। डिग्री ऐसी चाहिए जिससे लोग खुश हो और उस व्यक्ति से बात करना चाहें। जब आशुतोष और ललित से मेरी बात हो रही थी कि टॉपिक क्या रखना है, तो मैंने कहा लॉकडाउन में तो सबसे अच्छा टॉपिक यही है कि लॉकडाउन पीरियड को कैसे खुशनुमा बनाया जाए, पर्पसफुल, मीनिंगफुल बनाया जाए। लॉकडाउन में बहुत लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मैं जिनसे बात करता हूँ, कहते हैं सर बहुत अच्छा हो गया, लॉकडाउन हो गया। मैंने कहा क्या? कहता है सर मैंने तो कभी कुकिंग नहीं की थी, मैं कुकिंग सीख गया। वो कहता मेरी पब्लिक स्पीकिंग इतनी खराब थी सर, मैं 15 दिन में इतना अच्छा बोलने लगा हूँ। मेरी मम्मी से बहुत लड़ाई रहती थी सर, मैं बैठा हूँ, माँ से कुछ दुख सुख शेयर किया, मेरी माँ से रिलेशन मेरा अच्छा हो गया। तो लॉकडाउन पीरियड को कैसे खुशनुमा बनाना है, पर्पसफुल, मीनिंगफुल बनाना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और देखा जाए तो आसान भी बहुत है। आसान उसके लिए जो इस पे काम कर रहा है, चैलेंज उसके लिए जो इससे दुखी है। जैसे एक बात मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि आपको 3-4 चीजें अच्छी लगती हैं। सपोज क्रिकेट अच्छी लगती है, कुकिंग अच्छी लगती है, पब्लिक स्पीकिंग अच्छा लगता है, बैडमिंटन भी अच्छा लगता है। तो आपकी कौन सी कला अच्छी होगी चारों में से? आपकी वो कला अच्छी होगी, अगर आप कुकिंग में ज्यादा लगाएंगे दिमाग तो कुकिंग अच्छी होगी, क्रिकेट में लगाएंगे तो क्रिकेट अच्छी होगी, पब्लिक स्पीकिंग में लगाएंगे तो पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होगी। कहने का मतलब जिस काम में, जिस हैबिट में, जिस शौक में मैं मेहनत करता हूँ जिस पे, वही तो मेरी इंप्रूव होगी। सिंपल सी बात है, इट्स एज गुड एज मैथमेटिक्स, कि जिस चीज पे मैं मेहनत करूंगा वो चीज मेरी अच्छी होगी, जिस चीज पे मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा वो चीज मेरी इंप्रूव नहीं होगी। मैं चाहता तो हूं कि मैं बहुत बढ़िया स्पीकर बन जाऊं, मैं ऐसा बोलूं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, लेकिन उसमें मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, कैसे पब्लिक स्पीकिंग होगी? उम्मीद तो सबकी, हर वक्त हर व्यक्ति चाहता है मैं अच्छा एक ओरेटर बनूं, पब्लिक स्पीकिंग मेरी अच्छी हो, लेकिन हर व्यक्ति अच्छा स्पीकर तो नहीं होता, आपको पता है। आप कई जलसों में जाते हैं और कई कई दिन आप देखते हैं लोग, किसी जलसे में पता लगा 50 लोग बोले या 20 लोग बोले या 10 लोग बोले, तो कभी तो आपको लगता है कि कोई भी अच्छा नहीं बोला, कभी लगता है कि ये, हाँ ये व्यक्ति बड़ा अच्छा बोला। ये मैं आपसे आशुतोष जी रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लोग साथ में चैट में हाँ ना करते रहें, तो उससे भी मेरा मन लगा जाएगा। मतलब कम से कम इतना ही, जैसे Sure, जैसे मैं sure, sir. ये, जैसे मैं ऐसा नहीं हो कि डल मेरे को लगे, हाँ ये अब आ गया देखो, मोहम्मद शाहिल का आया, पंकज का आया, तिवारी का आया, कश्यप का आया, परमानंद का आया। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ आपसे फिर से कि अगर किसी पब्लिक स्पीकिंग में कोई व्यक्ति अच्छा बोला, ऐसा होता है कि नहीं? अगर 50,000 लोग हैं तो पता लगा 49,900 लोगों ने कहा यार ये बड़ा अच्छा बोला, उनकी आपस में कोई चर्चा नहीं हुई थी, उनकी 49,000 लोगों की आपस में कोई चर्चा नहीं हुई थी कि हाँ भाई तुम बताओ कौन अच्छा बोला, लेकिन 49,900 लोग कह रहे हैं कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा बोला, आशुतोष बड़ा अच्छा बोला, ललित अच्छा बोला। ये क्यों होता है बताइए? ये प्रश्न का जवाब दीजिए आप।
मैं वेट कर रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट की कि कैसे होता है कि 49,000 लोग ये कहते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा बोला। कैसे होता है बताइए, कोई एक आधा व्यक्ति जवाब दे इसका। आपस में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन हर व्यक्ति बात बदल के ये बोल रहा है कि यार ये बड़ा अच्छा बोले। चौहान साहब ने मजा लगा दिया आज तो, चौहान साहब से खूब मजा आया। क्यों? that person has connect to everyone, sir, I think so. यस यस, उसने सबका दिल छू लिया। Yes. अच्छा, अब मैं सवाल ये पूछूंगा क्योंकि मैं वकील हूं ना, सवाल पे सवाल पूछता जाऊंगा। उसने दिल क्यों छू लिया? उसने कोई रिश्वत दी थी क्या दिल छूने की? उसने दिल क्यों छू लिया? बात सबको अच्छी क्यों लगी उसकी? सुरभि ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि व्हाट वी वांट हिम टू स्पीक, जो जो हम चाहते हैं। उसने क्या बात करी सुरभि? वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छी बात लिखी सुरभि ने। और शशांक लिखते हैं सिमिलर थॉट्स, एक ही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि उसने वो कहा जो मैं सुनना चाहता हूं। विनय लिखते हैं लोगों की प्रॉब्लम के साथ खुद को कनेक्ट किया। देखिए कितनी ये सारी आपके आशुतोष बच्चे सारे बड़े स्मार्ट हैं। गुड थॉट्स, थैंक यू सर, थैंक यू। मजा आ रहा है मेरे को ऐसे ना, ऐसे चाहे हम वेबिनार पे भी करते हैं, बीच बीच में कोई कमेंट्स आते रहे या बातें, बॉडी लैंग्वेज एंड सेंटेंस की वजह से सतीश ये भी लिखते हैं, बड़ी जरूरी बड़ी अच्छी बात है, हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। वो कह रहे हैं बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है बंदा कहाँ चल रहा है। वे आर टॉकिंग, शिवानी लिख रही हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति ने वो बात करी, पहली बात तो जो हम सुनना चाहते हैं, वो बात करी। उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, उससे लग रहा था कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हमारे पास आ तो गया है लेकिन इसका दिमाग कहीं और चल रहा है। आजकल बहुत होता है, आप देखोगे, आप किसी को प्रॉब्लम बताओ, वो अपना मोबाइल पे ऐसे करके अपना ऐसे करता जा रहा है, उसका ध्यान आपकी तरफ है ही नहीं, वो तो मोबाइल। हाँ हाँ बताओ आशुतोष, बताओ, ठीक है मैं सुन रहा हूँ यार, बताओ ना। आप उसको ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज सजेस्ट करती है यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू माय प्रॉब्लम, तो कैसे अच्छा होगा? आपको मैं शेयर करता हूं, मैं शेडिंग मॉडेस्टी कह रहा हूं कि मैं हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड कॉलेजेस में भी पढ़ा हूं, समर स्कूल्स में। दुनिया में और भी कई कंट्रीज में गया हूं, स्विट्जरलैंड भी, जर्मनी भी, अमेरिका भी, कई जगह। लेकिन मेरे को ये कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान के कल्चर पे, संस्कृति पे, कि जितना बढ़िया फार्मूला कबीर साहब ने दिया पब्लिक स्पीकिंग पे, किसी ने नहीं दिया। आप बताइए, आपको मैंने हिंट दे दिया है पूरा। देखता हूं कौन बच्चा सबसे पहले लिखता है, कबीर साहब ने क्या फार्मूला दिया है। सबसे आसान सवाल है ये, 5वीं क्लास में पढ़ते थे, 5वीं छठी में पढ़ते थे, कबीर साहब ने क्या फार्मूला दिया पब्लिक स्पीकिंग के लिए। और कबीर के दोहे सबको आते हैं, और यूपी में तो खास तौर पे मीठी बोली लिख रहे हैं दिलीप कुमार, कनेक्ट विद हार्ट महिमा लिखती हैं। वाह, निशा ने बोला ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और युग लिखते हैं ओरन को शीतल करे आपन शीतल होए। बहुत बढ़िया, थैंक यू फ्रेंड्स। तो क्या फार्मूला दिया उन्होंने? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा खोए मतलब टोटल उसको कोई गर्व नहीं है अपने पे, ईगो, ईगो बिल्कुल खत्म करके बोलना है। ये नहीं कि मैं तो ये हूं, अफसर हूं, मैं तो बड़ा हूं, बच्चे तुम क्या चीज हो ना। मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन शीतल होए, जो दूसरों को अच्छा लगे, और मेरे को भी बाद में लगे कि मैं आशुतोष को मिला, हमारी अच्छी बात रही, मजा आया आशुतोष से बात कर। बाद में ये ना लगे कि मैंने ये सेंटेंस गलत बोल दिया, मेरे को आशुतोष को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। ललित इतने 10 साल बाद मेरे को मिले, ललित तिवारी से मैं बता दूं मेरा 10 साल पुराना इश्क है। ये उसमें आर्मी पब्लिक में पढ़ते थे, तब से मेरे दोस्त हैं, आज एमबीए कर रहे हैं। इतने साल बाद हमारी दोस्ती फिर से रिवाइव हुई, मेरे को बड़ा अच्छा लगा तिवारी, ललित तिवारी की बातें सुन के।
अब देखिए, औरन को शीतल करे, उसने मेरे को शीतल किया कि सर मैंने आपको 2010 में सुना था, आप आर्मी पब्लिक स्कूल में आए थे, मैं तब से आपका फैन हूं सर, आपके यूट्यूब देखता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ। तो क्या हुआ उससे, मेरा एक कनेक्शन बन गया। मैंने कहा वाह जाने मन, कमाल के आदमी है, 10 साल बाद याद रखा तुमने मेरे को। तो क्या हुआ, उसको 5 मिनट लगे मेरे से कनेक्ट करने में और कहने में कि सर हमारे कॉलेज में भी आइए ना। मैंने कहा जरूर आएंगे यार, जाने मन क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं आएंगे। तो क्या हुआ, उसकी अच्छी वाणी से मैं आज यहाँ बैठा हूं आपके साथ। उसकी वाणी मुझे अच्छी लगी, कहीं बढ़िया बंदा है। मैंने कहा करेंगे यार, क्या बात है, क्या बात है। आशुतोष जी से बात हुई, उन्होंने अच्छे 2-4 मैसेज दिए, मेरे को अच्छा लगा कि यार अच्छे लोग हैं। आपके चौहान साहब के बारे में बताया, मैंने कहा अच्छा यार चलना चाहिए। तो क्या चल रहा है, ये अच्छी वाणी, अच्छी वाणी, अच्छी वाणी, अच्छी वाणी, अच्छी वाणी से एक ग्रुप बनता जा रहा है। होता क्या है, हम कई बार सोचते नहीं है क्या बोलना है, कैसे बोलना है। एक बड़ा अच्छा शेर है, मैं कम्युनिकेशन स्किल पे ही आज आपसे, आज ऐसा करते हैं कि इसी पे मेन बात करें, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो किससे होता है, हमारे डायलॉग से होता है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब स्टेज पे खड़े होकर भाषण देना नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये भी है कि मैं ऑटो वाले से कैसे बात करता हूँ, रिक्शा वाले से कैसे बात करता हूँ, दही की दुकान पे गया हूँ तो कैसे बात करता हूँ, मम्मी पापा से कैसे बात करता हूँ, टीचर से, दोस्तों से कैसे बात करता हूँ। उसी से तो आपका रुबाब बनता है, एक पर्सनैलिटी बनती है। जो अच्छा बोलते हैं उनसे ज्यादा लोग बात करना चाहते हैं। जिनको बोलना नहीं आता है उनसे आप कहते हैं जब भी बोलता है ना बेकार बोलता है, छोड़ यार इसको, छोड़ दे। हम आपस में स्कूल कॉलेज में हमेशा कहते थे, आज भी कहते हैं, छोड़ यार इसको बोलना नहीं आता, छोड़, इसका गुस्सा मत किया कर, इसके दिल में कुछ नहीं है बट इसको बोलता है ऐसे। ऐसा होता है कई बार, दिल में कुछ नहीं है लेकिन बोलना नहीं आता है, क्योंकि आपको अपनी जुबान पे काबू नहीं है। हम खटखट 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 बोलना चाहते हैं, हम एक ध्यान में बैठना नहीं चाहते कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इस पे नहीं हम इन्वेस्ट करते। यही मैंने कहा था, जिस चीज पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे वो चीज इंप्रूव कैसे हो। मेरे को लगेगा कि आज मेरा आपसे बात करना कुछ कामयाब हुआ अगर आज सभी स्टूडेंट कम से कम ये सोचें यार सोच के बात करनी है। और बात करने का ही मुराद मेरी खाली मुंह से बोलना नहीं है। ये जो हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं खट से, मैसेज देखते ही मैसेज डाला आशुतोष ने और मैंने कह दिया व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, दिमाग ही नहीं लगाया, दिमाग लगाया ही नहीं मैंने, उसको समझा ही नहीं, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं किया, उसको सोचा ही नहीं, उसको एनालाइज ही नहीं किया आशुतोष के मैसेज को, तो मैंने लिख दिया व्हाट नॉनसेंस। क्या हुआ उससे, डिफरेंस हो गया। वो जो बात डिस्कस करना चाहते थे हो सकता है मेरे ही मतलब की हो, बट आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद ए पर्सन हु इज हाईली क्वालिफाइड। मैंने ये नहीं सोचा बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे को बात समझनी तो चाहिए पहले कम से कम। खट 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 जो हम ये व्हाट्सएप मैसेज के जवाब देते हैं, गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। आपको शायद पता है कबीर साहब का ये दोहा तो आप सबने भला की वाणी ऐसी बोली है। कबीर साहब ने क्या किया, जो मेरे जैसा कोई नालायक स्टूडेंट था उसको फिर चांटा लगा के बताया, झटका दे के, चांटे से मेरी मुराद है झटका दिया। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, जब दोस्ती हो गई, अब थोड़ी सी दोस्ती हो गई कि नहीं, ये तो बताइए, तभी मैं कुछ आगे बात करूं। वाह, थैंक यू अंकिता, थैंक यू आशुतोष, थैंक यू परमानंद, थैंक यू विजय, थैंक यू सुनिधि। दोस्ती हो गई है तो फिर कड़वी बात भी कर सकते हैं। कड़वी से मेरी मुराद ऐसी कड़वी नहीं है, लेकिन वो मैंने जैसे बताया थोड़ी, फिर वो मास्टर या गुरु या उस्ताद या दोस्त है थोड़ी सख्ती से बताता है। तो कबीर साहब ने जो मेरे जैसा कोई नालायक था उसको फिर सख्ती से दूसरा दोहा बताया। सुनना चाहेंगे दूसरा दोहा? वो थोड़ा काफी, ये यस सर ने लिखी है, आप इरशाद लिखिए। यस सर तो लिख ही रहे हैं, अनुज भी। जो दोहा कहते हैं, जैसे शेर कोई सुनाते हैं तो कहते हैं इरशाद। चलिए मैं बताता हूं आपको। दूसरा दोहा उन्होंने लिखा कि बोली तो अनमोल है। देखिए, जो प्यार से समझ नहीं आया उसको झटका लगा के बताया। बोली तो अनमोल है जो जाने सो बोली। देखिए जरा, कह रहे बहुत कीमती चीज है ये।
सोनालिका ने इरशाद लिखा, मेरे को अच्छा लगा। सतीश ने भी, आयुषी ने भी, निशा ने भी, त्रिशा ने भी, सबने इरशाद लिखा, वैभव ने भी। वेरी नाइस, मजा आ रहा है मेरे को आपके साथ खूब। तो बोलते हैं बोली तो अनमोल है, जो जाने सो बोली। मतलब जिसको ये पता है कि बोली अनमोल है वही बोले। बोली तो अनमोल है, जो जाने सो बोली, लिए तराजू तोल के तब मुख बाहर खोली। थैंक यू सुरभि बाबा, मेरे को आपका पसंद आया। लिए तराजू तोल के तब मुख बाहर खोली। थैंक यू अंकिता, थैंक यू शशांक, थैंक यू शिवानी, थैंक यू मनीष, थैंक यू मोहम्मद, थैंक यू सुनिधि। लिए तरह एक एक लफ्ज कह रहे, तोल के बोलना, एक एक लफ्ज। देखिए कितना चैलेंजिंग है। जो आप कह रहे थे ना कि 49,900 लोगों ने कहा आप दिल से बोले, क्यों बोले? क्योंकि वो दिल की बात प्यार से भी बता रहे हैं। अब ये भी देखिए एंगल है, आप दिल की बात तो बता रहे हैं। अब मैं ललित को बोलूं दिल की बात, बेटा योगा करा करो, नहीं तो बीमार पड़े रहोगे, कोई पूछेगा नहीं तुम्हें। अरे मैं योगा कर रहा हूं वैसे ही कह दूं, फिर साथ में ये मसाला लगाने की क्या जरूरत है, बीमार पड़े रहोगे कोई पूछेगा नहीं। मैं इतना ही बोलूं, बेटे योगा किया करो, सेहत अच्छी रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी तो आप किसी की मदद कर सकते हैं। सेहत खराब होगी तो आपको मदद चाहिए होगी बेटा। तो ये सोचो कि योगा करके या मैं सेहत का ध्यान रख के सेहत अच्छी रखूं, ताकि मेरे को आशुतोष सर या चौहान सर कुछ बोले कि ये काम करो तो मैं करूं। अभी जाता हूं सर, सुनिधि बोलेगी अभी करती हूँ सर, नो प्रॉब्लम, आई मैनेज, आप मेरे को छोड़ दीजिए। और मेरे को, मेरे तो सिर दर्द हो रहा है सर, मेरे पाँव में दर्द है सर, मेरी सेहत ठीक नहीं है सर, मेरे को बुखार है सर। तो कौन सी बात कैसे करनी ये भी बड़ा जरूरी है। दिल की बात तो कर रहा है, लेकिन दिल की बात को किस पैकेज में देना है ये भी बड़ा चैलेंज है, बहुत चैलेंज है। एक और फार्मूला मैं आपसे शेयर करता हूं और मेरे को लगता है बहुत सारे वावा खट से आ जाएंगे। बहुत बढ़िया शेयर है वो, सुनना चाहेंगे? बोली गई है वो भी। इरशाद, वाह, सुनिधि और अंकिता ने खट से लिख दिया इरशाद, सुरभि ने, निशा ने, सूरज ने, मनीष ने, त्रिशा ने, शालिनी ने, अनमोल ने, शिवांगी ने, परमानंद ने। वाह, कमाल कर दिया आपने तो तिवारी साहब। प्रदीप पांडे, वो शायर ये कहता है कि सबसे मधुर भाषा वही, सबसे मधुर बोली वही। वो जबरदस्त शेर है, देखिए। सबसे मधुर भाषा वही, सबसे मधुर बोली वही, बोले जो नैना बांवरे, समझे जो सैया सांवरे। बोले जो नैना बांवरे, समझे जो सैया सांवरे। अब नैना बांवरे सैया सांवरे का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नहीं है खाली मेरा। नैना बांवरे सैया सांवरे मीन्स एवरी सोल आई टच बेस विद। मैं जिससे भी बात कर रहा हूं वो मेरे लिए सैया सांवरे हैं। चाहे रिक्शा वाले से कर रहा हूं, चाहे रेस्टोरेंट में कर रहा हूं, चाहे सर से कर रहा हूं, मम्मी से कर रहा हूं, पापा से कर रहा हूं, जिससे भी करूं ऐसे बोले क्या बोला बेटे, क्या बात है यार। सबसे ज्यादा काम हमें इस पे करना है, क्योंकि जितना भी आप कुछ सीखोगे एमबीए में, ये कोई मेरे को रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं बता रहा हूं, सबको पता है। आप जितना भी सीख लोगे, 12 और 3 15 और 2 साल, ये 17 साल की पढ़ाई के बाद जब किसी इंटरव्यू में जाओगे एमबीए के लिए, तो वो खाली शक्ल और मार्कशीट देख के सिलेक्शन नहीं करेंगे। अगर अशोक चौहान साहब और आशुतोष साहब बैठे इंटरव्यू लेने के लिए, खाली इस बात पे नंबर नहीं देंगे, भैया जैकेट तो अच्छी थी, मार्क्स तो अच्छे हैं। किस पे देंगे? इंटरव्यू सिलेक्शन किस पे होगा बताइए खट से, किस पे होगा इंटरव्यू सिलेक्शन? तिवारी जी लिखते हैं बोली पे, नॉलेज पे, सही बात है, बातों से, टैलेंट से, गुड कम्युनिकेशन से। उस वक्त आप देखिए कितना चैलेंजिंग है। 12 3 15 तो 17 साल की स्टडी आपको कई बार 17 सेकंड में एक्सप्रेस करनी होगी।
एक सवाल के जवाब पे ही वो कहेंगे आशुतोष जी चौहान साहब के कान में कि सर इसको तो लेना ही है, ये बच्चा बहुत वो क्या बोली सर, आयुषी की बात सुनी आपने, कितना अच्छी बोली सर, विकास को तो लेना है सर। सर अनमोल ने ये बात अच्छी करी, 17 सेकंड में 17 साल की पढ़ाई आपको एक्सप्रेस करनी है। इज इट ए जोक? इज इट ए जोक? निशा लिखती है नो सर, शशांक भी लिखते हैं नो सर, शालिनी भी लिखते हैं कॉन्फिडेंस। इट्स नॉट ए जोक, लेकिन डुएबल है। क्यों? क्योंकि आपने ही कहा कि एक व्यक्ति के बारे में सबने कहा था अच्छा है, उसको इंटरव्यू में जाते ही सिलेक्शन हो गया क्योंकि उसने इतनी बढ़िया बात की। पढ़ा वो भी सेम बिजनेस स्कूल से है, उसको 5 लाख का 10 लाख का पैकेज मिल गया। पढ़ा मैं भी हूं, मुझे 500 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही, मैं हर बार इंटरव्यू में फेल हो रहा हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? वही हुआ कि कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम जो आप बात करी, कॉन्फिडेंस भी कुछ बच्चों ने लिया, तो कॉन्फिडेंस कहां से आ रही है? कॉन्फिडेंस आ कहां से रही है? कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरी नॉलेज से। अब बात मैं तभी करूंगा मेरे अंदर वो ज्ञान भी तो होगा। बात ढंग से करनी है ये तो है ही, लेकिन मेरे को जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब भी तो चाहिए मेरे को। जवाब कैसे आएगा? मेरे अंदर ज्ञान भी होगा, विजडम भी होगा और जॉय भी होगा। आपने बहुत ऐसे लोग होंगे देखे होंगे जिनको विजडम मतलब नॉलेज तो बहुत है, विजडम नहीं मैं कहता हूं, नॉलेज तो बहुत है, लेकिन उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। एक व्यक्ति है जो नॉलेज को सबसे शेयर कर रहा है, एक व्यक्ति है वो जो शेयर तो करना चाहता है वो, लेकिन उससे कोई पूछ नहीं रहा। ऐसा बहुत होगा, आपने देखा होगा। वो तो नॉलेज शेयर करना चाहता है, वो कहता है मेरे पास कोई भी आ जाए मैं बताऊंगा, लेकिन कोई भी जब जाता है तो उसको ढंग से बात नहीं करता वो, तो क्यों जाएगा कोई? जाना ही नहीं चाहिए। ऑल्दो मैं कई बार ऐसा कहता हूं कि जहां आपको ज्ञान मिले उसमें आपको शान नहीं रखनी चाहिए, तड़ी नहीं रखनी चाहिए, ईगो, अहंकार, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए कि ये ठीक से बात नहीं करते मैं नहीं जाता। आपको तो कोशिश करनी चाहिए कि जहां से भी ज्ञान मिल रहा है आप जाइए, चाहे वो जैसे भी बात करे। मेरा किरदार तो ऐसा, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन मैं खुद को कैसा बनाऊं? खुद को ऐसा बनाऊं कि जो मैं सीखूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का मन करे मेरे से बात करने को, ज्यादा से ज्यादा लोगों का मन करे मेरे से बात करने को। तो क्या है, मैं एसेट बनता हूं सोसाइटी के लिए, लाइबिलिटी नहीं बनता हूं। एसेट कब बनता हूं? जब मेरे को ज्ञान भी है और मैं खुश भी हूं, दोनों चीजें हैं, नॉलेज भी है और मैं खुशनुमा भी हूं। मैं अक्सर स्कूल कॉलेजेस में ये जाके बात पूछता हूँ स्टूडेंट से, यंग बच्चों से भी पूछता हूँ कि स्कूल क्यों जाते हो। ललित को शायद याद होगा, उनको भी पूछा होगा मैंने, ये सवाल बहुत पूछता हूँ कि स्कूल क्यों जाते हो। तो कोई कहता है सब जाते हैं, मैं भी चला जाता हूँ। कोई कहता है कुछ तो करना ही है सर, कुछ बनने के लिए जाता हूँ, कुछ कमाई करने के लिए जाता हूँ, कुछ सीखने के लिए जाता हूँ। सुनिधि ने लिखा। परमानंद भी कह रहे हैं सीखने के लिए, त्रिशा कह रही है सीखने के लिए। एक बच्चा मेरे को आज से कोई मेरे को लगता है 2004-05, तो 15 एक साल की बात है, मैं पुणे कॉलेज में था। वो कहता है सर आप हर बार शायरी में करते हो, तो मैं शायरी में जवाब दे दूं? मैंने कहा अरे वाह, जाने मन, इससे बढ़िया क्या बात है, जवाब भी दे रहे हो शायरी में दे रहे हो तो बढ़िया ही होगा, दे दो। तो उसने मेरे को ये बताया कि मैं पढ़ना क्यों चाहता हूँ, स्कूल क्यों जाता हूँ, एमबीए क्यों कर रहा हूँ। सुरभि ने लिखा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए। इसके आसपास ही है सुरभि बात। उसने ये बोला, मेरे को बड़ी शानदार बात है कि फिजाए अर्श पे उड़ना तो कोई बात नहीं, फिजाए अर्श पे उड़ना, हवा में उड़ना। उसका मतलब ये था कि बढ़िया मोबाइल, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया पैकेज, बढ़िया बंगलो, ब्रांडेड शर्ट, ये कुछ भी मेरे पास है उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? वाह,
शोभित बाबू साहब ने सुभान अल्लाह भी लिखा। वाह, मजा आ रहा है मेरे को खूब आपके साथ। कह रहा है फिजाए अर्श पे मेरे पास बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया पैकेज, बढ़िया ब्रांडेड शर्ट, सब कुछ है। क्या फर्क पड़ता है उससे? आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास कुछ भी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? गजब सर, वाह, सतीश लिख रहे हैं गजब सर। कहता फिजाए अर्श पे उड़ना तो कोई बात नहीं, किसी के दिल में उतरना कमाल है प्यारे। दिल में उतरना। फैजल साहब ने को भी अच्छा लगा, कमलेश को भी, निशा को भी, वैभव को भी, शालिनी को भी। दिल में उतरना कह रहा है, ये अगर मैं पढ़ाई करके लोगों के दिल में उतर सकूं सर, तब पढ़ाई का फायदा, नहीं तो फायदा ही क्या? और दिल में कब उतरूंगा? आपने शुरू में ही कह दिया, जब मैं बात वो कर रहा हूं जो दूसरे को अच्छी लगती है। बात वो भी कर रहा हूं जो असली है, फ्रॉड नहीं कर रहा हूं। हम कॉलेज में कहते हैं ना एक दूसरे को, भाई मत फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है यार, छोड़ दे। अच्छी भी लगे और वो सच भी है, लॉजिकल भी है। देखिए कितनी मुश्किल चीजें हैं। ये इश्क नहीं आसा, आग का दरिया है और डूबते जाना। आसान नहीं है इश्क लाइफ का, आसान नहीं है, लेकिन डूएबल है। आप ही ने कहा कि 49,000 ने कह दिया था अच्छी लग रही है। चौहान साहब ने मेरे एंटर करते ही पहले सवाल के जवाब में कह दिया था, ये बच्चे को तो लेना ही है। डूएबल है, डूएबल है, इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता हूँ डूएबल है। ऐसा बन जाऊं मैं, खूब नॉलेज। ये बड़ा अच्छा टाइम है, टाइम वेस्ट करने के चांसेस नहीं है इसमें। लॉकडाउन में पूरा टाइम यूटिलाइज करिए, गेन नॉलेज, यूट्यूब सुने, किताबें पढ़ें, शायरी सुने, अच्छी स्पीचेस सुने कि लोग कैसे बोलते हैं। कुछ यूट्यूब पे मेरी टॉक्स हैं, कुछ और भी, जो लोग भी आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा मैं भी अच्छा बोलता हूँ वैसे, बट कोई नहीं, और भी बहुत लोग हैं। मैं सोचता हूँ कभी मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं करूंगा तो दूसरों को कैसे करूँ? सेल्फ मोटिवेशन बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन। मैं ही सोचूं मुझे तो आता ही नहीं है, आशुतोष तो इतने लंबे हैं, मैं तो छोटा सा हूँ, आशुतोष तो फला बड़े स्कूल में पढ़े हैं, मैं तो कॉर्पोरेशन में पढ़ा हूँ। अरे क्या हो गया, मैं कॉर्पोरेशन में पढ़ा हूँ बट आई विल कम्पीट। ज्ञान तो सारा सेम है ना, ज्ञान तो सेम है सब। मैं आपको घमंड पे नहीं, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बता रहा हूँ। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम में, जहाँ रहता था टॉयलेट भी नहीं था, टीवी फ्रिज तो बहुत दूर की बात, फोन और बिजली तो बहुत दूर की बात। क्योंकि बैठा हूं आपको दिख नहीं रहा, हाइट मेरी छोटी है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। कोई बहुत बड़े अफसर या बहुत बड़े बड़े लोगों के घर में नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता। लेकिन ऐसा दौर आया कि लोगों ने कहा आप बोल दीजिए, आर्ग्यू आप कर दीजिए। तो अंग्रेजी मीडियम वाले और कॉन्वेंट वाले सब कहते थे आर्ग्यू आप कर दीजिए। क्यों? उस पर काम किया, उस पर काम किया, मेरे को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, नॉलेज कितनी गेन करनी है जिस सब्जेक्ट पे बोलना है। तो स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को उस मकाम पे ले जाना, उस मकाम पे ले जाना विराट कोहली वाले की। सिलेक्टर्स पूछे मेरे से कि आप हनीमून पे जा रहे हैं, कब आएंगे वापस, कौन नेक्स्ट मैच आप कब खेलेंगे? आप जाइए हनीमून पे, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप बता दीजिए कब खेलना चाहते हैं। क्यों? इतने रन कर चुका है, एक मुकाम पे आ गया है कि हर व्यक्ति सोचता है कि इसकी शादी हुई है तो कोई नहीं, इसको 2 हफ्ते का ऑफ दे देते हैं। कई लोग तो लाइनों में लगे हैं, करोड़ों लोग, कि प्लीज खिला दीजिए। वो कह रहा है मैं 2 हफ्ते नहीं खेलूंगा, मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। एक मुकाम पे पहुंच गए। आप एमबीए के एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे जब आप कह देंगे, ये मकाम आएगा आपका, अगर आप आज सोच लें, आज सोच लें कि सर 20 लाख तो मेरे को मिल रहा है सर, और घर के पास है सर, घर से इतनी दूर आपके पास आऊंगा सर, सिर्फ 2 लाख के लिए नहीं आऊंगा सर,
20 लाख तो मेरे को वहां से मिल रहा है सर। मेरा पैकेज 20 लाख का है सर। आपने कहा इंटरव्यू पे, मैं इंटरव्यू आ गया अभी मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन 2 लाख के लिए मैं इतनी दूर जाऊंगा घर छोड़ के सर। फिर कभी मिलेंगे सर। नमस्कार, थैंक यू। आपके पास मेरा नंबर है, ईमेल है, कभी मेरे लायक कोई सेवा होगी तो बताना सर। प्रणाम, अच्छा लगा आपसे मिलकर। वो याद करेगा बंदा एमडी की, यार ये आया था ललित तिवारी, 22 लाख की ऑफर दे रहा था, कह रहा नहीं सर, सूट नहीं करता सर, मेरे को सूट नहीं करता सर। मैं माँ को भी यहाँ लेके आऊं, उसकी सारी कंपनी वहां पर है, और इतने ना कुछ खास बात होती तो माँ को कहता कि माँ चलते हैं, एक बहुत बड़ा ब्रेक मिल रहा है वहां, तो माँ को कहने लायक तो बनूं। माँ को ये बोलूंगा 1 लाख फालतू मिल रहा है तो हम वहां चलते हैं शहर छोड़ के, नहीं सर, मेरा दिल ही नहीं करता, तो मैं माँ को कैसे बोलूंगा। ये इंटरव्यू चल रहा है, देखिए ये इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू है। वो बंदा सोचेगा कमाल का आदमी यार, माँ से इतना प्रेम करता है। एक बड़ा अच्छा शेर है, सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं। ये भी कम्युनिकेशन स्किल पे आप देखिए, शायर जो होता है ना, मैं इसलिए कहता हूँ शायर जो बात 1 मिनट में 30 सेकंड में कहता है, वो एक फिलोसफर 30 घंटे में नहीं कह सकता, क्योंकि वो छू जाती है। एक तो वो सच होता है, एक म्यूजिकल होता है, एक लॉजिकल होता है, तो इतना सारा कॉम्बिनेशन वो 30 सेकंड में पेश कर देता है, तो इसलिए दिल के अंदर तक एकदम धर कर जाता है। मैं मुशायरा नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, टाइम का यूटिलाइज कर रहा हूँ आपसे शायरी करके, क्योंकि भाषण शायद आपको नहीं पसंद आए या नहीं पता लगे, लेकिन जो दोहा जो शायर है, शायर ने बोला है, वो तो निकलेगा नहीं अंदर से। जो ध्यान से एक बार उसको समझ के इम्बाइब कर लेगा कि हाँ यार यही तो बात है, यही तो सच है जीवन का, अंदर चला जाएगा एकदम दिल के अंदर। कोई सोते हुए जगा दे, खट से बोल देगा। इसलिए मैं कहता हूँ देर तक असर करता है, दूर तक करता है, गहरा असर करता है। तो शायर ये कहता है, सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं, अपनी महबूब की तारीफ कर रहा है, कितनी खूबसूरत है वो। सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं, तो कुछ दिन उसके शहर में देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। आप देखिए शायर क्या करता है, शरारत, आपको कहीं से पटा के फुसला के लाएगा, कोई ऐसी बात कर देगा, सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं, तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया उसने कि बड़ी बढ़िया बात है, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। लेकिन अगली बात में क्या सुंदर बात करता है, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो बात करके देखते। थैंक यू निशा, मनीष, पंकज तिवारी, पंकज, अनुज। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। जिस दिन ये हो जाएगा बातों से फूल झड़ते हैं, समझ लेना डिग्री कमा लिया। अब डिग्री मिली है, पहले तो 90% तो थे नंबर, लेकिन बात करनी नहीं आती थी, एरोगेंस थी, एकड़ी थी, अकड़ थी, अकड़ थी। कबीर साहब ने तब बोला, मन का आपा को एक पहला फंडामेंटल है। मजा आ जाएगा, लगेगा कि हाँ मम्मी पापा को भी, ललित को हमने बिजनेस स्कूल भेजा था, बहुत अच्छी बातें सीख के आया। नीतू वर्मा, त्रिशा, लगेगा मम्मी पापा को कि क्या बोलती है बच्ची हमारी, मजा आ जाता है। घर आती है ना, ऐसे लगता है रौनक आ गई, क्योंकि आते जाते ऐसे मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं मम्मी से पापा से।
एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, जितना आप, नाउ दिस इज एज गुड एज मैथमेटिक्स व्हिच आई एम सेइंग, जितना आप खुश होते हो उतना आपका ज्ञान नॉलेज बढ़ती है, जितना आप उदास होते हो डिप्रेस रहते हो उतनी नॉलेज खत्म होती है। इट इज नॉट रॉकेट साइंस इफ आई से कि दोज हु आर हैप्पी दे लर्न बेटर, दे परफॉर्म बेटर, दे टीच बेटर, उनकी सेहत भी अच्छी रहती है, बीमार हो जाए तो ठीक भी, दवाई भी जल्दी असर करती है। तो मैंने खुश रहना है, एक और बात, हर वक्त खुश रहना, हर वक्त खुश रहना, हर वक्त। आप मेरी एक टॉक देखेंगे, आई एम द बॉस ऑफ माई हैप्पीनेस, यूट्यूब पे है, आप देखिए। लेकिन उसकी जिस्ट यही है कि मैं अपनी खुशी का मालिक मैं खुद हूं। मेरे को ये नहीं कि आशुतोष साहब ने वेरी गुड कह दिया तो मैं खुश हूं, और कह दिया व्हाट आर यू टॉकिंग, ये क्या कर दिया आपने, तो मैं नाराज हो गया, उदास हो गया। क्यों भाई, मैं तो खुश हूं। आशुतोष सर नहीं डिसाइड करेंगे, आई एम सॉरी टू से, कि मैं खुश रहूं कि ना। पापा नहीं डिसाइड करेंगे कि मोबाइल टाइम से ले दिया तो मैं खुश हूं, नहीं ले दिया तो मैं लड़ाई कर रही हूँ। ये क्या बात है, आपको इतने दिन से बोला है, मेरे पास तो पुराना मोबाइल है, 6 साल पुराना है, सबके पास नया मॉडल। कोई हर्ज नहीं है मम्मी पापा से डिमांड करना, जितनी उनकी हैसियत है, ये ध्यान रखना है, जितनी उनकी हैसियत है। उनको मैं कष्ट तो नहीं दे रहा हूँ डिमांड करके, इतनी मेरे में अक्ल होनी चाहिए अगर खुश रहना है तो। एक तरफा नहीं, मम्मी पापा तो खूब प्यार करें, लेकिन मुझे फिक्र ही नहीं है कि पापा का आजकल ऑफिस में बहुत काम है या मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे को खुश रहना है। खुश कैसे रहूंगा, अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर हैसियत, उसके हिसाब से मैं चलूँ, तब मजा आएगा मैं, लेकिन खुश रहूंगा। हजूम गम भी मेरी फितरत बदल ना सका, मैं क्या करूं, मुझको तो आदत है मुस्कुराने की। जितने मर्जी गम का मतलब, कोई भी दुख हो, कमी पेशी हो, लाइफ में कुछ चीज ना मिल रही हो, किसी ने ठीक से जवाब ना दिया हो, आपके हिसाब से किसी ने धोखा दे दिया हो, जिसको आप धोखा समझते हो। मैं तो धोखा समझता नहीं हूँ किसी चीज को, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा ले, उसको मैं धोखा नहीं समझूंगा। ये उसकी फितरत है। मैं आगे से नहीं मिलूंगा अगर ऐसी बात है, हर बार अगर लेट आता है या लेट आती है तो मैं, हम नहीं मिलेंगे। इफ ही और शी इज नॉट सेंसिटिव तो मिलना बंद कर। दुखी नहीं होऊंगा, मैंने तो 3 बार तेरी मदद की, तूने जब मेरे को जरूरत पड़ी तुम आए नहीं। सारे फार्मूले ये हैप्पीनेस से कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन स्किल से, सक्सेस से कनेक्टेड है, इंटरमिंगल्ड है सभी। जितना मैं खुश हूं थी तो अच्छी बात करूंगा, पहले मुंह मैं वैसे ही सुझा के बैठा हूं। वो शायर लिखता है कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। लोग कुछ ऐसे जी रहे हैं जैसे किसी पे एहसान कर रहे हैं जी के, वो सांस लेके ऐसा लगता है किसी पे एहसान कर रहे हैं। ना, ऐसा नहीं बनना है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आप शहर में निकलिए, आपको कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा बहुत खुश हैं, ज्यादा लोग लगेगा दुखी हैं किसी ना किसी बात से। उससे कौन मिलेगा जाके, मैं इसलिए कर रहा हूं, मेरे को अफसोस होता है। दुखी क्यों बाबा, उसको डील करो ना प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम तो सबके साथ होंगी, अगर मैं खुशी खुशी डील करूंगा तो अच्छे से होगी डील। मैं दुखी होके करूंगा, ये हो गया सर मेरे साथ, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, हमेशा क्रिप करते रहना, गॉड को कहना वाई मी, हर बार मेरे को ही क्यों परेशानी आती है, सारी दिक्कतें मेरे साथ ही हैं, हर बार मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। ये नहीं कहना, वाई मी कभी नहीं कहना है। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ईश्वर, माँ बाप, टीचर, जिसको भी आप समझते हैं, उस्ताद, गुरु, किसी को ये नहीं कहना वाई मी। क्या कहना है आपको, ट्राई मी, ट्राई मी, ट्राई मी। मैं दुखी नहीं होऊंगा, डिटर्मिन्ड हूं, आई एम द बॉस ऑफ माई हैप्पीनेस। आप मेरे को दुखी नहीं कर सकते, कोई चीज मेरे को दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को ये समझ आ गई बात की कि अगर मैं दुखी होऊंगा, मैं चीजें भी कम सीखूंगा और समाज के लिए लाइबिलिटी बनूंगा, एसेट नहीं बनूंगा।
मेरे को अपना जीवन एक उपहार स्वरूप बनाना है, उपहार स्वरूप बनाना है। तो कैसे होगा? जब मैं खुश हूं, लोगों को बात करना अच्छा लगे, मेरे में ज्ञान है, मेरे को जिंदगी का समझ है कि लाइफ क्या है, लाइफ को समझना। खुश कैसे होगे? जब लाइफ को समझोगे। जुबान अच्छी कब होगी? जब लाइफ को समझोगे, अंदर से दुखी नहीं हो, नकली हंसी नहीं ना। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, वो वाला वो नहीं, वो मुस्कुराहट नहीं। असली अंदर से जो आए, जो आप करते, अंदर से, दिल से बोला, दिल से हंसा। आजकल मेरे को एक बड़ा अच्छा उसका, इरफान खान, हमारे इतने अच्छे स्टार थे हिंदुस्तान के, दुनिया के, अभी अभी हमें छोड़ के चले गए, लेकिन मेरे को लगता है वो छोड़ के कभी जाएंगे नहीं। ऐसी लाइफ बनानी है जैसे आनंद पिक्चर में है, उसकी जब डेथ होती है तो लोग कहते हैं आनंद मरा नहीं है। आनंद मरा नहीं करते लोग, ये बोले मेरे बारे में। जैसे इरफान खान के बारे में हम बोलते हैं इरफान मरा नहीं, इरफान थोड़ी मरेगा। इरफान का एक एक डायलॉग हमारे अंदर सिस्टम में है, कितना उसने लोगों को मन लगाया, क्या कंट्रीब्यूशन है उसका, आज भी हम उसको याद करते हैं। मैं उसका एक डायलॉग सबसे शेयर करता हूं, आप देखिए, वो कुछ सेकंड में, कितने सेकंड लगेंगे आप देखना, मुझे नहीं पता, 5-7 सेकंड लगेंगे शायद, या 10 सेकंड। 10 सेकंड में पूरी दुनिया को खुश कर रहा है बंदा, 10 सेकंड में। क्या क्या चीज बना, अपने पे कितना इन्वेस्ट किया उसने, अपनी शख्सियत कैसी बना ली है कि 10 सेकंड में करोड़ों लोगों का मन जीत लिया। अरे वाह यार, क्या बात। आपको शायद यंग बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन थोड़ा सा याद करें या मम्मी पापा से पूछें या अभी अखबारें पढ़ते होंगे, तो पहले पब्लिक बूथ हुआ करते थे। मोबाइल तो अब आगे, पहले पब्लिक बूथ होते थे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लगे होते थे, जिसमें आप कॉइन्स डालते थे तो और बात करते थे। सुनिधि और परमानंद बोल रहे हैं यस दे नो, गुड गुड। आशुतोष को भी कह रहे हैं यस। हाँ चल, अरे आप तो सब बड़े लायक लोग हैं। तो पब्लिक बूथ पे लोग गप्पे मारते थे, इसलिए सरकार ने सोचा कि ये बूथ तो बना है इसलिए कि जो लेट हो रहा है, त्रिशा को खट से फोन करना है कि मम्मा आई एम गेटिंग लेट, मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, मैं 1 घंटा लेट हो जाऊं। ये पब्लिक बूथ सिर्फ इतनी बात करने के लिए बना है। पब्लिक बूथ गप्पे मारने के लिए नहीं बना है। लेकिन लोग तो, जैसे ही हर एक बंदे की अपनी तहजीब होती है, वो गप्पे मार रहे हैं। हाँ क्या, और क्या चल रहा है, और क्या हुआ, फिर क्लास में क्या हुआ, अच्छा ठीक है। एक दूसरा शख्स लाइन में खड़ा है जिसको ये फोन करना है अपनी मम्मा को कि डैडी की तबीयत खराब है, जल्दी से पैसे लेके आओ, हॉस्पिटल आ जाओ सीधा, दीदी गिर गई है, एक्सीडेंट हो गया, सीधा हॉस्पिटल आइए 1 मिनट में। वो ये कहने के लिए लाइन में खड़ा है और ये गप्पे मार रहा है। और आपने देखा होगा, कोई कह भी दे इशारे से उनको मना करे कि भैया बंद करो, कट करो, वो सुनता ही नहीं, ऐसे कहता है चलना है, क्या हो गया, फिर क्या, दूसरी लाइन से कर ले, उस पे जाके कर ले, क्योंकि उसको तहजीब ही नहीं है, वो मैनर सीखा ही नहीं है, वो इंसान बना ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो खुदगर्जी से जीते हैं, उनको ठीक करने के लिए इरफान खान ने कहा अच्छा मैं ऐड देता हूं। अब देखिए वो क्या ऐड दे रहे हैं और कितने सेकंड में देख रहे हैं, आप देखिए कितने सेकंड। इरफान खान ऐसे पब्लिक बूथ पे जो गप्पे मार रहा है, उसके सामने जाके खड़े होते हैं और उसको बोलते हैं लगे रहो, लगे लगे रहो, लगे रहो। वो लगे रहो जो बोल रहा है ना, लगे रहो, लगे रहो। कितने सेकंड लग रहे हैं? उसका ऐड देखिए, कितने सेकंड में उसने हिला के रख दिया सबको। हमें आज तक याद है, मैं कभी नहीं ये करूंगा कि लगे रहो, लगे रहो। भैया दूसरे बच्चे को हॉस्पिटल की बात करनी है, कोई इमरजेंसी बात करनी है, और आप गप्पे मार रहे हो उस पर, मम्मा क्या बनाया, कितने बजे आएंगे, पापा का क्या चल रहा है, क्या
कंट्रीब्यूशन है ना, क्योंकि मैं उस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि मेरी इतनी सी बात लगे रहो से हजारों लोगों को बेनिफिट हो रहा है, करोड़ों लोग उसको आज भी सुन के एंजॉय कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल रास्ता बता रहा हूं मैं। एक शख्स जो बदतमीजी से जी रहा है लाइफ, इल मैनर्ड है, जिसको दूसरे की परवाह नहीं है, जो सोशल एनिमल नहीं है, खाली एनिमल है, तो उसको मैं कैसे बताऊं? ये करना, जितना जितना अपने पे इन्वेस्ट करते जाओगे, जितना खुश रहोगे, जितना एक डिटर्मिनेशन होगा, ये बड़ा जरूरी होता है। आज आप ये डिटर्मिनेशन करिए, डिटर्मिन कीजिए। मेरे को मैं लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आंसर दिस। आज ये डिसाइड करिए कि मेरे को एसेट बनना है, लाइबिलिटी नहीं बनना। मेरे को लाइफ में कुछ ऐसा बनना है कि मैं लोगों के काम आऊं, किसी के दिल में उतरना कमाल है प्यारे, ये मेरे को अच्छी लगी। देखता हूँ कितने लोग इसमें कि हाँ, आंचल ने बोला, निशा ने बोला, तिवारी ने बोला, युग सिंगल ने बोला, त्रिशा बोल रही है, विनय बोल रहा है आई प्रॉमिस, ग्रेट विनय, आई लाइक्ड इट। सुनिधि ने बोला, शिवानी ने, सब प्रॉमिस करते जाइए, मैं नोट कर रहा हूँ कौन कौन प्रॉमिस नहीं कर रहा। सर्वेश ने बोला, शालिनी ने बोला, नीलम ने बोला है, अनुज ने बोला है, सतीश ने बोला है, पंकज ने बोला है, परमानंद ने बोला है, सोनालिका ने बोला है, तिवारी ने बोला है, विजय ने बोला है, रुचि ने बोला है, अनमोल ने बोला है, आयुषी ने बोला है, सतीश ने बोला है, निशा ने बोला है, शशि ने बोला है, बबलू ने बोला है, दिवेश ने, निर्भय ने, आयुषी ने, नीतू ने, नेहा ने, आंचल ने, सतीश ने, कमलेश ने, विनय ने, सर्वेश, ईशा, युस्फा, सुरभि, महिमा, प्रद्युम, परमानंद, रविशेख, वैभव, शालिनी, अंकिता। जवान साहब, हो गया काम आपका। इतने बच्चे अगर एसेट बनना चाहते हैं, शिवांगी, पंकज, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। इतने लोग अगर अच्छा बनना चाहते हैं और ऐसा बनना चाहते हैं कि मैं समाज बिल्कुल बिल्कुल के रूप में जाऊं, लाइबिलिटी नहीं बनूं, एसेट बनूं, लोग कहें कि क्या यार कमाल कर दिया आपने, ऐसे ऐसे मैं बनूं, तब मजा आएगा लाइफ का। और आपका भी नाम हो कि लोग कहीं ये हैं एसआरएम बिजनेस स्कूल के बच्चे, देखो क्या काम कर रहे हैं। चलिए, मेरे को तो लगता है कि आज काफी कुछ हो गया। अपने आप के काम करते रहिए, अपने को इम्प्रूव करने का 2 शेयर में आपसे और शेयर करूंगा। थैंक यू सुनिधि, सैड यू आर द बेस्ट। सर स्वागत है, स्वागत है। 2 चीजें, एक तो लाइफ का सच क्या है, इसको जानना बड़ा जरूरी है। लाइफ का सच जितना पता होता है उतना मैं दुखी नहीं होता हूँ, खुश रहता हूँ। तो शायर ये लिखता है, मीरा फाजली साहब लिखते हैं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। लाइफ समझ जाओ कि लाइफ क्या है। लाइफ का सच ये है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। बेवफा से, ये मेरी बात खाली मोहब्बत इश्क से नहीं है। बेवफा से मतलब कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कोई वजह होगी। अगर मैं गया, आशुतोष साहब मेरे को मिले और 5 मिनट में चले गए कह के, ललित आप जरा का ध्यान रखो मुझे जाना है, तो मेरे को माइंड नहीं करना है कि मैं तो इतनी दूर से आया हूं लखनऊ और 2 मिनट में बात करके चले गए। मेरे को ये सोचना है आशुतोष के लिए कोई मजबूरी होगी। पता नहीं चौहान साहब से किसी मीटिंग में डिसाइड कर रहे हैं कि 2000 बच्चों का कैसे काम करना है, और मैं नाराज हो रहा हूँ कि मैं दिल्ली से आया हूँ यार, मेरे से बात ही नहीं करी ना। मेरे को नाराज होना ही नहीं है, मेरे को समझना है कुछ तो मजबूरी होगी। चौहान साहब जो नहीं आए इसका मतलब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है 2000 बच्चों की बात कर रहे हैं, हो सकता है मंत्री जी से बात कर रहे हैं कि हमारे थोड़ी ग्रांट दीजिए सर, थोड़े कंप्यूटर और लगवा लें। मेरे सिस्टम में ये है कि मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कुछ मजबूरी है, मैं मुंह नहीं सुझा रहा हूं
इसलिए कहता है कुछ तो मजबूरियां रही, इसको मैं जीऊं, इसको मैं जीऊं। योग सिंगल ने मेरे लिए एक मेरा फेवरेट शेर बोला है, वो मैं दूसरा वही पढ़ने वाला था। हर रोज मेरे को अपने आप पे काम करना है, अपने को इम्प्रूव करना है। एवरी डे आई एम लर्निंग, एवरी डे आई एम इम्प्रूविंग। एवरी डे मीन्स एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। हर रोज शाम को मैं बैठूं और अपने आप को पढ़ूं कि मैंने आज क्या किया है। बशीर बद्र साहब लिखते हैं बहुत सुंदर, किताबें रिसाले न अखबार पढ़िए। किताबें आप सब समझते हैं, अखबार भी समझते हैं, रिसाले मैगजीन्स को कहते हैं, ये भी ज्यादा लोगों को पता है। किताबें रिसाले न अखबार पढ़िए, मगर हर शाम अपने दिल को एक बार पढ़िए। हर शाम, हर शाम make a pillow of your hands and just analyze the activities of the day, कि मैंने क्या किया आज, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैंने मम्मा से ठीक से बात नहीं करी, लेट मी से सॉरी टू हर। दिल बता देगा, दिल सा दोस्त ना दिल सा दुश्मन। और मैं माफी चाहता हूँ ये बात कहने के लिए, अगर मेरे पास 5 मिनट भी नहीं है अपने को एनालाइज करने के रोज, तो फिर तो मैं कुछ डिजर्व करता भी नहीं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ऐसे लोग बहुत हैं जो आप देखेंगे इतनी इतनी उम्र हो गई है लेकिन इम्प्रूव करे ही नहीं। इम्प्रूव करोगे कैसे, क्योंकि उस पर काम ही नहीं कर रहे आप उस पर काम ही नहीं कर रहे, तो इम्प्रूव कैसे होगा। तो अपने आप पे काम करना, इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी, आपका किरदार, आप बात कैसे करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस क्या है। एक फिलोसफर कहता है, एक फिल्म ने बनाई थी कि मैं क्या सोचता हूं ये भी सोचता हूं। ये नहीं कुछ भी थॉट आ गया और आधा घंटा उसने आपका बर्बाद कर दिया, नेगेटिव थॉट या यूजलेस थॉट। यूजलेस थॉट आते ही फेंक दूंगा मैं। नो, इट इज नॉट इम्प्रूविंग माई पर्सनैलिटी। किसका क्या चल रहा है, किसका किससे है, किसने क्या किया, मुझे क्या लेना इससे, क्या लेना। क्या सोचता हूं ये भी सोचता हूं। जिस दिन यहां पहुंच जाएंगे तो फिर कुछ करना ही नहीं है कोई। फिर तो as I said at the cost of repetition, I say sky is the limit. Sky is the limit. आप खुद MBA के बच्चे हैं, आपको पता है किसी को 25 लाख की ऑफर है और किसी को 500 रुपए की नहीं है। और कहीं क्या जाना है, दोनों सेम कॉलेज के हैं, दोनों SRM से पढ़े हैं। एक को बढ़िया पैकेज मिल गया, एक को मिला ही नहीं, क्योंकि उसने खाली डिग्री ली। एक ने सिस्टम को समझा, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया, लहजा इम्प्रूव किया। तो अपने पे काम करिए, अपना ध्यान रखिए। जब भी कभी हो, मेरा ईमेल बहुत सिंपल है, यू कैन ईमेल मी, रादर आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू जस्ट ईमेल मी वन लाइनर मे बी एंड बी इन टच। आशुतोष जी के ललित के पास भी है। अब वैसे बहुत सिंपल है, अशोक अरोड़ा, एज माई नेम रन्स अशोक अरोड़ा 2310, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, अशोक अरोड़ा 2310@gmail.com। कभी कोई बात हो आपको लगे आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, आई कैन बी ऑफ एनी असिस्टेंस, ईमेल मी। आशुतोष जी सवाल ले लें, कुछ एक दो हैं तो फिर वाइंड अप करें, जैसे भी आप बताएं। श्योर सर, थैंक यू सर। अगर किसी स्टूडेंट्स के पास कोई क्वेरी है तो प्लीज आप बताएं। हाँ, आप जैसे भी या तो लिख दें या माइक ऑन करें, कैसे भी, जैसे आप लिख सकते हैं, सवाल ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इनके माइक ऑफ है तो लिख दें ये, और आपके पास किसी के पास भी नोट है कोई ऐसा सवाल तो वो मेरे से पूछ ले। मेरे को आता होगा बता दूंगा, नहीं आएगा बोल दूंगा सॉरी। सर वैसे बच्चों से मैं आपका पूरा इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा सर, आपके कांटेक्ट और आपके ईमेल। हाँ, और अगर किसी को कोई क्वेरी होगी तो पर्सनली आपसे रिव्यू हो जाएगा। सर कुछ क्वेश्चंस आए हैं आपको। मैं आऊंगा जवान साहब, ये थोड़ा लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, मैं आऊंगा, आपका नमक खाऊंगा आके।
थैंक यू सर, you're most welcome सर। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बच्चों को बताया बहुत ही डाउन टू मतलब अर्थ वाली जमीन पर रह करके हम क्या कर सकते हैं, और मध्यम वर्गीय परिवार के मैक्सिमम बच्चे हैं और इन बच्चों को बहुत ललित भाई बहुत धन्यवाद। ललित तिवारी जी थैंक यू, ललित तिवारी जी और आशुतोष जी और सारे बच्चों को आज सर ने जो बताया है उस पर बहुत ही गहन अध्ययन करें, उस पर विचार करें, मनन करें, मंथन करें, फिर एक्सेप्ट करें उसको। जब अपनी लाइफ में स्वीकारेंगे तभी आनंद आएगा, तभी मजा आएगा, तभी सर का जो अनुभव है इतने साल का, तभी हम लोगों को बड़ा काम आएगा। मैं सर गुजारिश करता हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है मैं आपका एक बार बच्चों से रूबरू करूंगा। 4000 बच्चे होंगे और आपका जो प्रवचन और आपका जो आशीर्वाद मिलेगा बच्चों को, आनंद आएगा। बहुत बहुत शानदार, बड़ा अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। आई सैल्यूट। जब भी आप कहोगे कच्चे धागे से खींचा चला आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। ऐसा पागल टाइम मिलेगा मैं तो पैसे वैसे देता नहीं, आगे या चाय पी लूंगा। डेफिनेटली सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू चेयरमैन सर, थैंक यू एडी सर, थैंक यू अशोक सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, and thank you all the participants over here. Thank you sir, thank you Thank you sir, thank you very much, thank you. आगे ले लो।